दोस्तों मेरे किसान भाइयों किसान वीरों मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 17 जुलाई 2024। लेकर आ गए हैं बासमती की बाजार की रिपोर्ट में भाव की बात तो करेंगे ही, साथ में बात करेंगे तेजी मंडी की। बाजार में क्या कुछ माहौल है, बासमती चावल के भाव, धान के भाव, सभी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सीजन आ चुका है और सबसे सटीक रिपोर्ट आपको यहीं पर मिलेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की ताज़ा भाव की। तो दोस्तों बासमती चावल के भाव की अगर हम बात करें आज की डेट में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पिछले साल इसी टाइम पे क्या भाव चल रहे थे और अभी क्या भाव चल रहे हैं, कितना अंतर है। क्योंकि ये वो समय है जब किसान सोच रहा है कि कौन सी वैरायटी का धान लगाया जाए। हालांकि धान की रोपाई हो चुकी है, कि फिर भी एक सवाल जरूर मन में ये बना हुआ है कि कौन सा धान सबसे तेज बिकेगा। तो उसके लिए चावल के भाव का जो डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले और इस समय जो भाव चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 20 जुलाई की अगर मैं बात करूं, जब चावल के भाव थे, तो हमारे पास जो रेंज थी 11-21 सेल्ला में 8,050 की रेंज थी। तो दोस्तों सेल्ला का भाव 2023 में 20 जुलाई को 8,050 था और आज है रेट 8,000 रुपये का। आप देख सकते हैं सिल्ला क्वालिटी का जो चावल है 11-21 में रेट यहाँ पर 8,000। लेकिन स्टीम चावल जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है, तगड़ा माल है, अच्छी क्वालिटी का माल है, उसका रेट यहाँ पर 8700 चल रहा है। और पिछले साल यही भाव दोस्तों काफ़ी ऊंचा था। आपकी जानकारी बता दूं 9800 का भाव यहाँ पर चल रहा था और आज 8700 का भाव, 1100 रुपये का डिफरेंस ग्रेड ए प्लस के अगर मैं बात करूँ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ए की बात करेंगे रेट में तो 8400 यानी कि 1500 रुपये 1400 रुपये का डिफरेंस 11-21 में बना हुआ है। मोटे तौर पर सेल्ला क्वालिटी के भाव अच्छे हैं, क्योंकि सेल्ला की डिमांड जो है बड़ी है, इसीलिए सेल्ला का भाव यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात होगी 11-21 की। भाव आप देख लीजिए स्क्रीन पर 1509 जिसकी आवक इस समय चल रही है, उसका भी कंपेरिजन करना बहुत जरूरी है। 1509 की बात करें सेल्ला क्वालिटी में 2023 में भाव आज ही के दिन बना होता 7400 का। जो सेल्ला क्वालिटी का भाव था 7400 का भाव 1509 में, और आज की डेट में 6600 का भाव। तो यहाँ पर लगभग 800 रुपये का डिफरेंस आप देख सकते हैं सेल्ला क्वालिटी में। स्टीम की बात करें 7600 का भाव यहाँ पर, और पिछले साल जो भाव था स्टीम क्वालिटी में 9200 का। यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर 1600 रुपये का डिफरेंस स्टीम क्वालिटी 1509 में आ गया है। गोल्डन सिल्ला की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका भाव जो है कोई खास अंतर नहीं बनाता है। तो 9200 से गिरकर 7600 रुपये 1509 आ गया है। बहुत बड़े पैमाने पर खेती जो है बढ़ी है 1509 की। पिछले अगर मैं 4-5 साल का ट्रेंड अगर मैं देखूँ, तो बासमती का जो बहुत बड़ा रकबा 11-21 का, 17-18 का 1509 ने कब्जा कर लिया है। साठी धान यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर होने लगा है। एमपी में 1509 बोया जाने लगा है और काफ़ी इसका रकबा बड़ा है, जिसके कारण इसका रेट जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है। और एक बात और भी है, क्योंकि मिनिमम जो एक्सपोर्ट प्राइस की लिमिट है वो 950 की लगा रखी है, और जिसे देखते हुए ये चावल उतना खरा नहीं उतर पाता है, इसलिए भी इसकी डिमांड इस साल थोड़ी सी कमज़ोर है। इसको देखते हुए जो भाव है वो भी आप देख ही रहे हैं, लगभग 400 से 500 रुपये तक रेट कमज़ोर 1509 में खुले हैं। रेट की बात हम जरूर करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर। बात कर लेते हैं 17-18 की। 17-18 जो है इस समय स्टीम क्वालिटी में 8250 चल रहा है। पिछले साल ये 9300 रुपये चल रहा था इसी समय। तो दोस्तों यहाँ पर भी लगभग 1000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सिल्ला क्वालिटी में 7400 के भाव हैं, और आज भी सिल्ला क्वालिटी में लगभग 7500 के आज जो है 7400 का भाव दोस्तों लेटेस्ट है। 7400-7500 के भाव भी 17 सेल्ला में है। पिछले साल सेल्ला क्वालिटी में जो भाव थे 17-18 में 7950। तो यहाँ पर जरूर डिफरेंस है। 7950 पिछले साल था, अभी 7400 है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। हमने पहले ही बता दिया था कि इस बार जो डिमांड है 11-21 की थोड़ी सी ठीक ठाक निकलेगी। उसके बाद जो बाकी वैरायटियाँ हैं उनकी डिमांड थोड़ी सी कमज़ोर रहने की संभावना है। दोस्तों अभी सीजन शुरू नहीं हुआ, ऑर्डर आए नहीं है, कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो ट्रेंड है उसको देखकर मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये मेरा बहुत ही व्यक्तिगत जो है विचार है कि इस बार 11-21 का जो डिफरेंस है बाकी वैरायटी से काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। खास तौर पर
17-18 के मुकाबले में मैं ये दोस्तों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी 11-21 धान के भाव, अगर मैं आज की बात करूँ, आज बुधवार है, दिल्ली नरेला नजफगढ़ में छुट्टी है, लेकिन जो अपडेट आई है जो रेंज की, वो 4600 4650 के भाव यहाँ पर 11-21 में, 17-18 में 4200 का भाव, यानी कि 400 का डिफरेंस 11-21 और 17-18 में आज भी मेंटेन है, जो कि इस समय तक अगर देखा जाए तो बहुत कम रह जाता है, लेकिन इस बार ये मेंटेन जो है डिफरेंस चल रहा है। 1401 के तो बहुत ही बुरे हाल हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 9400 का रेट पिछले साल चल रहा था स्टीम क्वालिटी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह पिटा हुआ है 7900 का भाव, यानी कि 1600 का डिफरेंस यहाँ पर 1500 का डिफरेंस पिछले साल के मुकाबले 1401 में चल रहा है। 1401 के भाव बहुत सारे किसान भाई हमारे पूछ रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप इससे बच लीजिए। इसका भाव इस बार पिछले साल से काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। ऐसी उम्मीद है कि 4000 का भाव शायद इसमें देखने को ना मिले। पूसा की बात करें तो वहाँ पर भी यही हालात हैं, और बड़ा मुश्किल है पूसा का भाव भी 4000 इस बार टच करना, क्योंकि पिछले साल लोगों ने 5000 के भाव देखे हैं, तो 4000 की बात नहीं गले उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करें ताज की भाव आप देख लीजिए, सुगंधा के भाव आप देख लीजिए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। पीआर की थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि पीआर के भाव अगर पिछले साल से मैं कंपेयर करूं तो पीआर 14 लगभग 4600 चल रहा था, स्टीम क्वालिटी में 4600 4700 के भाव यहाँ पर थे, और इस समय 4500 के भाव हैं, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, लगभग समान भाव पीआर में चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो खरीद है उसके हिसाब से इसकी ज़्यादातर दोस्तों खरीद होने वाली है। जो भी नया रेट निकला है 2300 2300 का जो भी रेट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसी पर इसकी ज़्यादातर दोस्तों। सोना मसूरी की आरएस टन आप देख लीजिए, आरएस टन के भाव पिछले साल इसी समय लगभग 6400 के आसपास थे, तो अभी आप देख सकते कितनी बुरी तरह यहाँ पे पिटाई हो चुकी है। अभी रेट यहाँ पर 6400 से फिसल के स्टीम क्वालिटी में 4800 का रह गया है, तो यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई गैर बासमती की निर्यात पर लगा रखा बैन, और काफ़ी ज़्यादा पिटाई जो है इसकी हो चुकी है। PB1 जो कि MP में इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से रकबा बढ़ा है, और PB1 की बात हम ज़रूर करेंगे। पिछले साल इसके रेट भी बड़े तगड़े चल रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पिटाई हुई बहुत ज़बरदस्त। पहले 9000 के भाव थे, वहाँ से पिटते पिटते ये 6600 पे आ गया है, और इसकी पिटाई अभी तक जारी है। MP में इसका जो रकबा है मैं आपको बता दूं, लगभग 3.5 गुना रकबा पिछले 3-4 साल में दोस्तों बढ़ चुका है। जहाँ पे 10-20 हज़ार एकड़ होता था, वहाँ पर जबलपुर एरिया की मैं बात करूँ तो फिलहाल वहाँ पर 35-36 हज़ार एकड़ के हेक्टेयर में दोस्तों इसकी खेती हो रही है। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी सप्लाई है, जिसके कारण इसके भाव दोस्तों पिटे हैं। सोना मसूरी में 5000 की रेंज यहाँ पर चल रही है, और काफ़ी अच्छी रेंज में कहूँगा। स्टीम क्वालिटी में पिछले साल इसकी रेंज काफ़ी कमज़ोर थी, 4000 का रेट था, तो 5000 का भाव थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगा, कि मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह दोस्तों हो रहा है, शायद ये 4025 हो, और थोड़ा सा इसको आप एक बार नज़रअंदाज कर चलिए। अब बात करते हैं धान की। तो दोस्तों धान की जो बाज़ार है इस समय मैं आपको बता दूं, पिछले साल के मुकाबले ये बाज़ार लगभग 400 से 500 रुपये तक कमज़ोर है। जी हाँ दोस्तों, करनाल मंडी में आज ही के दिन पिछले साल 3200 के आसपास के भाव चल रहे थे। 1509 अगर मैं साठी की बात करूं, और इस समय करनाल मंडी के भाव जो हैं 2600-2700 की रेंज हालांकि आ चुकी है। एक बार 2600 तक पिट गए थे, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ी सी एक बार रेंज जो है वो सुधरी है। तो बात करते हैं, शुरुआत कर गदरपुर मंडी से। गदरपुर मंडी में भाव यहाँ पर 1509 का 2460 का है, मंदी 20 की। नूरी 1900, नूरी का भाव भी काफ़ी पिटा है। पिछले साल नूरी धान लगभग 2100 के आसपास चल रहा था, तो 1900 का यहाँ पर भाव है, तो थोड़ी सी पिटाई यहाँ पर भी। आप देखिए PR 26 जो कि 1870 पे यहाँ पर पिट रहा है, और 1870 में क्या आएगा क्या जाएगा, सरकारी रेट यहाँ पर 2300 के आसपास, तो यहाँ पर भी तगड़ी पिटाई इस साल देखने को मिल रही। जहांगीराबाद में 1509 2600 है, कल यहाँ पर 2500 का भाव दिखा था। 101 की तेजी जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बासमती की बेल्ट में बारिश बहुत कम हुई है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने धान को जो है पानी की सप्लाई देने में। तो दोस्तों अगर कुछ दिन तक या कुछ हफ्ते 10 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत बुरा हाल यहाँ पर मच जाएगा। हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए, भाव भले ही थोड़े से पिट जाएं, लेकिन कम से कम खेती जो है
अच्छे से जो है पल जाए, तो हम यही दोस्तों फिलहाल चाहते हैं। तरावड़ी की अपडेट की मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि बहुत दिन से इसका यही भाव देखने को मिल रहा है, तो इसका मैं पूरी तरह से बाईपास करना चाहूँगा। हापुड़ मंडी में 15 जिलों के भाव 2672 के हैं। यहाँ पर 91 रुपये की तेजी। ये जो तेजी है अब ये डेली आती रहेगी, 10-20 रुपए की तेजी आती रहेगी, क्योंकि आगे जो बासमती का सीन है वो थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है। अगर बारिश हो गई तो ये हो सकता है तेजी रुक जाए, नहीं तो दोस्तों ये रुकने वाली नहीं है। अलीगढ़ मंडी में 15 जिलों का भाव यहाँ पर 2500 का है, और पिछले साल में बात करूँ 3155 का भाव आज के दिन ही कंबाइन क्वालिटी में देखने को मिल रहा था। लगभग 700 रुपया तक आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन है भाव, 650-700 रुपये पिछले साल के मुकाबले। करनाल में देख लीजिए 2735 का भाव, 3200 का भाव यहाँ पर था, 500 की मंदी यहाँ पर। गंगोह मंडी में 2700 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल अगर बात करें तो यहाँ पर भी 3000 के आसपास की रेंज देखने को मिल रही थी। डबरा मंडी में भाव थोड़ी सी ठीक है, माल पुराना है लेकिन नया माल, एक दोस्तों बात बताना चाहता हूँ कि नया माल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। आजकल हम डाल भी रहे हैं, आपने देखा होगा कि 20 से 25% तक मॉइस्चर, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ये होता है। और हरा दाना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है 60 धान में, तो आप थोड़ा सा मान के चल सकते हैं कि इन भावों को आप 200-300 रुपये प्लस करके, जो जब अच्छा माल आएगा तो कम से कम 300 रुपये आप यहाँ पर भाव को प्लस करके चलिए। कि आप अब जो सीजन आएगा अक्टूबर में 15 जिलों धान है, आपको 3000 के आसपास के भाव मुझे आराम से मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है, मौसम खराब होता है, बारिश नहीं होती है, तो तूफानी तेजी भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। शिकारपुर में 2600 का भाव, 1509 में मंदी यहाँ पर है जरूर। थोड़ा सा यूपी साइड में बारिश ठीक ठाक है, इसलिए थोड़ा सा बाजार वहाँ पर दूसरी तरह चल रहा है, और जो है हरियाणा और पंजाब में दूसरी तरह चल रहा है। बुलंदशहर में 15 जिलों के भाव 2690 के हैं, 6000 बोरे की आवक यहाँ पर, 10-11 का मंदा है। कल 2700 के भाव दिखे थे। गुलावटी में 2601 की रेंज, 1000 बोरी की आवक। बूंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजी है 1718 में, 4036 का भाव, 1847, 3240, ठीक ठाक सा भाव है। पुराना माल दोस्तों 1509, 3150 यहाँ पर मंदा। कल 3200 से ऊपर के भाव थे। सुगंधा में 2600 का भाव, 100 रुपये की मंदी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी अपडेट मोटी मोटी। मैं आपको बता दूं कि बारिश जो है अगर नहीं आती है, हफ्ता 10 दिन और लेट हो गई, तो फिर धान के भाव में तेजी आ सकती है। लेकिन हम फिर भी यही चाहते हैं कि अच्छी बारिश हो, किसान साथियों को अच्छा उत्पादन मिले। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दें और एक शेयर मार दें। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हमारे हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हमने अपडेट डालनी शुरू कर दी है और आगे भी डालते रहेंगे। सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी बहुत सारे चैनल हैं जो हमारी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन किसान को आप मिसगाइड ना करिए, झूठे पोस्टर मत लगाइए, झूठे थंबनेल मत बनाइए। आपसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, किसी भाई का नुकसान हो जाएगा, और ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।